मैंने आपके लिए एक कहानी लिखी है, आप सब उस कहानी का आनंद लीजिए। नमस्कार, मैं नीति सिंह, प्रधानाध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय सुजातगंज, खंड सदर बाजार, कानपुर नगर। बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। सभी बच्चे बहुत ध्यान से इस कहानी को सुनेंगे, क्योंकि इस कहानी के अंत में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और आपको उन क्वेश्चन के आंसर भी देने होंगे। ठीक है? तो सभी बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान से कहानी को सुनेंगे। तो कहानी इस तरह से है कि एक समय की बात है, एक देश था, उसका नाम था चीन। वहाँ पर एक राक्षस पैदा हुआ। वो राक्षस सभी लोगों को बीमार करके, मार करके खा जाता था। इससे वहाँ के लोग बहुत परेशान रहने लगे। तो परेशान होकर के और बहुत सारे लोग मरने लगे। तो परेशान होकर के वहाँ के लोगों ने ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप इस राक्षस का अंत कर दीजिए। तब भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा। इस तरह से वो राक्षस जो था वो मरने लगा। लेकिन वो राक्षस बहुत ही चालाक था। उसने क्या किया कि उसने भी तपस्या करके भगवान को, अल्लाह को प्रसन्न कर लिया। तब भगवान ने उससे पूछा कि बताओ तुम क्या चाहते हो। उसने भगवान से कहा कि हे प्रभु, इस तरह से तो मैं खत्म हो जाऊंगा, आप कुछ तो मुझे छूट दीजिए जिससे मैं जिंदा रहूं और मुझे खत्म करने का कोई भी उपाय ना हो। तब भगवान ने उससे कहा कि तुमने इतनी तपस्या की है मेरी, इसलिए मुझे तुम्हें वरदान तो देना ही पड़ेगा। तुम्हें खत्म तो नहीं किया जा सकेगा, लेकिन कुछ उपाय अपना करके लोग तुमसे अपना बचाव कर सकेंगे। लोग मास्क लगाकर 20 सेकंड तक अपने हाथ साबुन से धोकर, हाथ ना मिला करके, नमस्ते करके और खांसते या छींकते समय अपने नाक और मुंह को रुमाल या कोहनी से ढककर और 1 मीटर की सबसे दूरी बना करके, एक जगह भीड़ ना लगा करके और सरकार के आदेशों का पालन करके तुमसे बच सकते हैं। लेकिन जो लोग इन बातों को नहीं मानेंगे, उन्हें तुम बीमार करके खा सकते हो। राक्षस ने कहा, ठीक है प्रभु। अब ये राक्षस चीन से निकलकर पहुंचा इटली। कहाँ पहुंचा? इटली। वहाँ उसने देखा कि सरकार ने लोगों को बचाने के लिए लॉकडाउन कर रखा है। लॉकडाउन का मतलब यानी स्कूल बंद है, बाजार बंद है, सारे पूजा घर बंद हैं और सरकार ने लोगों को अपने घरों में ही रहने के लिए कहा है। लेकिन वहाँ के लोगों ने सरकार की कोई बात नहीं मानी और घर से बाहर निकल के घूमते रहे। बस उस राक्षस को मौका मिल गया और उसने वहाँ हजारों लोगों को बीमार करके मार दिया। इसके बाद वो राक्षस पहुंचा अमेरिका। वहाँ भी उसने देखा कि लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, एक जगह पर भीड़ लगा रहे हैं और सरकार की बात भी नहीं मान रहे हैं। उसने वहाँ भी अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया। इसी तरह वो राक्षस सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान गया। लेकिन वहाँ के लोग बहुत सतर्क थे और अपनी सरकार की बातों का कहना मान रहे थे, इसलिए वो राक्षस वहाँ पर ज़्यादा लोगों को मार नहीं सका। फिर उस राक्षस ने सोचा कि चलो भारत चलते हैं और वहाँ के लोगों को बीमार करते हैं। लेकिन जब वो राक्षस भारत आया तो उसने देखा कि यहाँ के सरकार ने भी लॉकडाउन कर रखा है, यहाँ के लोग मास्क भी लगा रहे हैं, एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिला रहे हैं। तब वो राक्षस बहुत दुखी हो गया और उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तभी उसने देखा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लॉकडाउन को नहीं मान रहे हैं, घर से बेवजह बाहर निकलकर घूम रहे हैं, सरकार की बात भी नहीं मान रहे हैं। बस फिर क्या था, उसने उन लोगों को बीमार करना शुरू कर दिया। बच्चों, अभी भी समय है, हम इस राक्षस को बढ़ने से रोक सकते हैं। कोरोना वॉरियर बनकर लोगों को समझाकर लॉकडाउन का पालन करके, जिससे ये राक्षस जल्दी से जल्दी भारत से भाग जाए। ठीक है बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है, उस राक्षस का
नाम क्या था? दूसरा क्वेश्चन, उस राक्षस का जन्म कहाँ हुआ? और तीसरा क्वेश्चन, उस राक्षस से कैसे बचा जा सकता है? धन्यवाद।